तो अस्सलाम वालेकुम। तो कल हमने जो बताया था तो थोड़ा हमारा वो रह गया था। तो ये जो है मेरा एक बॉडी मैंने वो बनाया है पेपर पर आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये वैसे तो मैंने पैंट की नाप की वजह से आप लोगों को बताने के लिए बनाया था, लेकिन अभी हम फ़िलहाल इससे हम चेस्ट, वेस्ट और हिप के बारे में जानेंगे कि हिप लाइन और चेस्ट और वेस्ट कैसे लेते हैं। अभी आपने पिक्चर में देखा लिया होगा, आपको पिक्चर हमने शेयर कर दी है ग्रुप के अंदर। तो किस तरह कैसे क्या होता है। तो ये जो है ये हमारी ये वाली जो साइड होती है ये हमारी बैक, ये चेस्ट साइड होती है। ये जो हमारी ये ऊपर होती है, इससे नाफ से जो ऊपर होती है, ये वाला जो कर्व एरिया है ये हमारा होता है वेस्ट। और हिप लाइन आपको आप लोगों को नजर आ ही रही होगी, ठीक है। तो ये हमारी हिप लाइन होती है, ठीक है। तो आप ये मत देखिएगा इस पे जो लिखा हुआ है, अभी आपको ये मैं समझाऊंगी नहीं क्योंकि मैंने पैंट के लिए बनाया था, पर मुझे अभी आप लोगों को समझाने के लिए इसको निकालना पड़ा। तो आप ये देख लीजिएगा, ये वाली जो लाइन है ये इसकी हिप लाइन है, ठीक है। यहाँ हिप्स लिखे हुए भी हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, नाप हर किसी को अपनी इंच टेप से नॉर्मल ये 3 चीज़ें लेनी आती हैं। चेस्ट का पता लगाना आता है, वेस्ट नापनी आती है और हिप नापना आता है। ये हर एक नॉर्मल इंसान को इंच टेप से लेना आता है। तो अभी आपको करना क्या है, आपको हम लोग के जो क्लास में आगे बताएंगे सबसे पहले नाप ही बताएंगे, क्योंकि जब आपको नाप लेना आ जाएगा, कटिंग आ जाएगा, क्योंकि स्टिचिंग आसान है, स्टिचिंग में कोई मुश्किलात नहीं है। सबसे ज़्यादा मुश्किल हमें कटिंग कटिंग में और नापने में आती है कि हम कैसे कपड़ा मतलब अपनी बॉडी को नापे, मेजरमेंट कैसे करें, ठीक है। और जी ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये होता है बैक शोल्डर हमारा। तो ये बैक शोल्डर कैसे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हमने पिक्चर में भी शेयर किया हुआ है और नोट भी बना के दिया हुआ है आपको। तो ये चीज़ तो आपकी ये हो गई। यहाँ पर आपका ये सब चीज़ें ये हो गई कि आपको किस तरह से शोल्डर नापना है, किस तरह से आपने मतलब अपना चेस्ट और वेस्ट नापना है। तो ये चीज़ हम मैंने आपको बता दी है। बाकी जो चीज़ हम क्लास में बताएंगे, अभी फिलहाल के लिए कल जो हमने बताया था वो हमने बताई थी इंच टेप से नाप, मतलब नाप का हाफ पार्ट करना, मतलब इंच टेप को किस तरह इस्तेमाल करना है। तो मैंने कल बता दिया था कि ये इंच टेप होता है। तो ये जो इसकी ये वाली साइड होती है, वन वाली साइड होती है, इंचेस कहलाती है, ठीक है। ये जो यहाँ पर होता है ये इंचेस कहलाती है, और ये जो है ये इसकी येलो साइड है ये सेंटीमीटर कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1 इंच लिखा है, इसका यहाँ पर जो 3 आ रहा है, यानी कि 3 सेंटीमीटर है, और 3 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर के बाद ये जो 5 आ रहा है यहाँ पर 5.5 समझ लीजिए, ये है ना, क्या कहते हैं, ये 5.5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ये 2 इंच होता है। अगर हम हमारी इंच टेप में समझे तो अगर आपको कुछ चीज़ समझना है तो आप पूछ के ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, इसको किस तरह नापते हैं, कैसे नापते हैं। तो मैं आपको मेरी बॉडी जो मेजरमेंट है, ये बॉडी जो मेरा बॉडी मेजरमेंट है उससे मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको कैसे करती हूँ। तो ये एक वाइट है। अब आप समझ लीजिए कि जो मेरा चेस्ट है, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख रही हूँ आपके लिए। तो जो मेरा चेस्ट है है वो 34 है, ठीक है। और जो वेस्ट है वो 30 है, हमारी वेस्ट 30 है। और जो हिप है, हिप हमारा समझ लीजिए आप, हिप हमारा है 35 मान लीजिए, हाँ सॉरी 38 हमारा हिप है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल नाप है, ठीक है। तो इस नाप को हम डिवाइड कैसे करते हैं, इस नाप को हमें 4 भाग मतलब फोर्थ पार्ट निकालना होता है। जो फोर्थ पार्ट होता है वो हम मार्किंग में यूज़ करते हैं, जो कि हम मार्किंग इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी मैं आपको बता दूँ। मार्किंग हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से, ये होती है हमारी मार्किंग। तो ये मार्किंग हमें कैसे पता चलती है, किस तरह पता चलती है, वो हमें हमारी नाप से पता चलती है। तो कैसे होगा, किस तरह होगा, वो बताया जाएगा आपको। जैसे कि यहाँ पर आपको समझ में अगर आ रहा है तो देखिए आप, ये हमारी मार्किंग है। इस तरह से हम इसको मार्किंग को पेपर पे भी, पहले हम आपको पेपर पे सिखाएंगे, उसके बाद इस मार्किंग को हम क्या कहते हैं, पहले आप कॉपी पे सीखिए, फिर पेपर पे करिए, फिर फैब्रिक का इस्तेमाल करेंगे हम। तो ये जो मार्किंग है, ये शोल्डर आ गया, ये आर्म होल्ड वाला एरिया आ गया, ये चेस्ट लाइन आ गई, ये वेस्ट लाइन यानी कि कमर का हिस्सा आ गया, ये हिप लाइन आ गई, ठीक है। ये सब आने के बाद ये सब हम आपको बताएंगे किस तरह से आप इसको अपने आप कैसे अपनी मेजरमेंट को लिख सकते हैं और आसानी से कपड़े कट कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन बस ये है कि आपको थोड़ा सा इसको सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंच टेप का इस्तेमाल बता रहे थे। तो ये जो है ना, इसका हमें 1/4 पार्ट निकालना होता है, जो कि हमारा मार्किंग में काम आता है। तो हमारा जो फर्स्ट है ना 34 का, हम हाफ करेंगे। आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी हाफ कर सकते हैं, और चाहें तो आप है ना इंच टेप से भी करेंगे। अगर आप इंच टेप से करेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा और समझ में भी आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 34 के ऊपर इस तरह से इंच टेप का ये वाला पार्ट, जो ये वाइट वाला पार्ट है, इसको आपको 34 के ऊपर इस तरह से ले जाना है, और फिर इसको इस तरह से मार्क के ऊपर पकड़ कर कुछ इस तरह से, सॉरी मेरा इंच टेप थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो इसको इस मार्क को पकड़ कर इस तरह से हाफ कर लेना है इसको, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है और यहाँ से इसका हाफ निकल गया, तो इसका हाफ आया है 17। तो ये जो 17 है ये हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ हमने 17 लिखे। अब इस 17 का भी हम हाफ निकालेंगे। तो 17 का हाफ निकालेंगे किस तरह से, इसी तरह से, ये जो ये वाला जो मार्क निकला है हमारा, ये इसको इसके ऊपर इस तरह से रखकर और इसका हम हाफ पार्ट कर लेंगे इस तरह से। तो आप देखेंगे इसका, मैं जब ऐसे प्रेस कर रही हूँ, जब मैं इसको खोल के दिखाऊंगी तो ये आ रहा है 8.5। तो ये जो 8.5 आ रहा है ये आप इस तरह से यहाँ पर लिख लेंगे 8.5। तो ये जो मार्किंग होती है ना, ये हमारा होता है फिटिंग का निशान। जब हम कुर्ता पूरा स्टिच कर लेते हैं उसके बाद जो हमें फिटिंग देना होता है कुर्ते के, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि ये हमने कुर्ते को स्टिच कर लिया है, अब यहाँ हमें कुर्ते के अंदर फिटिंग करना है ये वाला। तो ये जो हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो नापते हैं ना इस चीज़ को, इसको बोलते हैं फिटिंग का निशान, ठीक है। जो हम यहाँ पर करते हैं ये वेस्ट और ये हिप का फिटिंग का निशान, तो उसमें ये यूज़ होता है। एंड जब हम मार्किंग करते हैं, जैसे कि ये वाली चीज़ देखें आप, जब हम मार्किंग करते हैं तो यहाँ पर देखें आपको नजर आ रहा होगा, मैंने चेस्ट के ऊपर यहाँ पर ये देखें 8.5 ऐसे मार्क किया हुआ है। तो ये जो शोल्डर और ये सब मार्किंग का तरीका है ये हम आपको क्लास में सिखाएंगे। तो आप लोग ना क्लास मिस मत करिए और कोशिश करिए क्लास में आने की। इसी तरह से हम वेस्ट भी ऐसे ही नाप लेंगे, और ये वेस्ट का हाफ,
ठीक है। इसी तरह से हम जो है हिप भी हमारा, अगर आप चाहें तो इंच टेप पे नाप लें, जैसे आपकी मर्जी है, आप कैलकुलेट कर लें, और आपकी मैथ अच्छी है तो आप डिवाइड मतलब उसको माइनस मतलब डिवाइड कर लें और फिर उसका 1/4 पार्ट निकाल लेंगे। देखें 38 का हाफ आ रहा है 19.5, सॉरी 19 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, ये यहाँ पर देखिए 19 आ रहा है। अब इस 19 का भी हम हाफ करेंगे इसी तरह से, तो 19 का हाफ आ रहा है हमारा 9.5, तो ये 9.5 हम ऐसे ही लिख देंगे। तो ये वाला जो है ये सब हमारा फिटिंग है, ठीक है, और ये जो है ये हमारा फिटिंग है, और ये जो है ये मार्किंग है, और ये हमारी रेडी नाप है, ठीक है। तो ये जो रेडी नाप है ये फिटिंग है और ये मार्किंग है। ये वाली जो चीज़ होती है ना, हमें ये बिल्कुल प्रॉपर और सही नापनी आनी चाहिए। तो हम आपको यही चीज़ आगे स्टिचिंग में सिखाएंगे, बहुत ईजी तरीके से सिखाएंगे, इतना ईजी तरीके से कि आप अपने कपड़े, अपने बच्चों के कपड़े खुद ही सी सकते हैं। तो आप क्लास मिस ना करें, इसको समझ लें और आज क्लास में ज़रूर शामिल हों। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा।